नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं और आज़ादी महोत्सव को लेकर पटना स्पोर्ट्स कार रैली की जा रही है। इसके कोऑर्डिनेटर हैं अमृता भूषण जी, जो बीजेपी के नेत्री भी हैं, और इनसे मेरा सवाल है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये समाज में किस तरह से क्या मैसेज देगा। देखिए, हमेशा बिहार को बाहर के राज्यों में एक इसकी अलग छवि से देखी जाती है इसको, कि बिहार है तो यहाँ खाली पॉलिटिक्स हो रहा होगा या कोई काम नहीं हो रहा होगा, मतलब एक अलग छवि बनाते हैं। हम बिहार को एक नई तस्वीर बिहार की दिखाना चाहते हैं, जहाँ पे स्पोर्ट्स कार रैली होता है। यहाँ पे इतने अच्छे रोड्स हैं, लोग चला के जाते हैं इतनी दूर दूर। हम लोग पहले भी ये 10 साल से हम करा रहे हैं रैली, ये मेरी 10वीं रैली है। बीच में कोविड के कारण 1 साल खाली नहीं हुआ था और अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। तो ये सब लोग हमेशा से जाते रहे। हम लोग इंटरनेशनल भी गए हैं, मतलब हम लोग भूटान गए हैं, हम लोग नेपाल गए। भूटान की मतलब ऐसी पहाड़ी है, वैसे हिमालयन रैली में महिलाएं खुद ड्राइव करके और गई थी। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार में ये सब भी होता है। और ये हमारे साथ हम टीका एक्सप्रेस लेके जा रहे हैं, जो बिहार सरकार की तरफ से है, और मुफ्त में सबको टीका लगेगा। जहाँ जहाँ हम लोग रुकेंगे, ये रैली उनको सर्टिफिकेट देगी वहीं पर जहाँ वो जिस समय टीका लगाएंगे। और हम लोग कल यहाँ वापस आएंगे और वापस आके फिर अवार्ड फंक्शन होगा परसों। कल हम लोग शाम में यहाँ पे वापस आ जाएंगे। क्या लगता है कि इसमें सिर्फ आपकी भूमिका है या फिर और भी कोई सहयोग कर रहे हैं इस कार रैली में? नहीं, इसमें ये हमारा बिहार टूरिज्म और इंडियन ऑयल हमारा इवेंट पार्टनर है, और हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम है, स्पोर्ट्स टीम है, हमारे मार्शल्स हैं। इसमें जो जगह जगह टाइम चेक के लिए होते हैं, मतलब बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं लोग, तब जाके एक रैली पूरी होती है। पार्टिसिपेंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा, सबसे टफ उनके लिए होता है टाइम कैलकुलेट करना, स्पीड कैलकुलेट करना, डिस्टेंस कैलकुलेट करना, उस सीमा में रहना। हम अगर 20 स्पीड दिए हैं तो 20 में चलना, हम 30 स्पीड दिए हैं तो 30 में चलना, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना। तो ये सब उनको करके और चलना पड़ता है। खुद करेंगी? हमारे जगह जगह पे मार्शल्स होते हैं, वो खड़े रहेंगे कार्ड लेकर, और हमारे पार्टिसिपेंट्स के पास भी कार्ड होता है, उस पे वो अपना टाइम भरते हैं। और हमारे जो मार्शल्स देखते हैं, जैसे आप अगर बढ़े मान लीजिए यहाँ से, तो ऐसा हो सकता है कि सामने बिस्कोमान के पास एक मार्शल खड़ा हो, तो आपको वो उसका ध्यान रखना है कि कहाँ पे मार्शल है, और आपको उसको मिस नहीं करना है। उस टीसी को आपको वहाँ पे रुकना है, आपको वहाँ पे साइन करना है और तब फिर आगे बढ़ना है। कितनी कार आप रैली में ये रवाना कर रही हैं? आज 15 गाड़ी। 15 गाड़ी जी। और आप बता रही थी कि ये टीका का भी कुछ इसमें ये है, इसका क्या उद्देश्य है? क्योंकि ये कोविड की बाद की रैली है जी। तो हम लोग, और टीका रथ यहाँ पे चल रहा है, और बिहार नंबर 1 हुआ था अभी टीकाकरण में। तो और इसलिए हम लोग साथ में ये टीका एक्सप्रेस लेके जा रहे हैं कि जो लोग छूटे हैं, ऑलमोस्ट लगभग लोग पूरे हो गए, पर कितने ऐसे लोग हैं ना जो व्यस्त होते हैं, वहाँ तक जा नहीं पाते हैं। तो ये टीका रथ चल रहा है साथ में, जिसको जहाँ भी लगवाना हो टीका वो वहीं पे लगवा सकते हैं। कितने से कितने बजे का ये जो है वो टाइमिंग है इसका रवाना होने का? अभी 10 बजे पहली 10 o'clock शार्प पहली गाड़ी फ्लैग ऑफ होगी। कहाँ से कहाँ तक है? बनारस, यहाँ से बनारस जाएंगे, बनारस से वापस आएंगे। बिल्कुल। तो कहीं पे स्टॉपेज भी है या फिर हाँ, लंच खिलाते पिलाते ले जाते हैं। लंच है, स्नैक्स होता है, कहीं पे बीच में हम लोग चेक देते हैं जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को अगर वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है, और तब हम लोग जाते हैं, मतलब आराम से जाते हैं। ये रेस है नहीं, कार रैली है वो सफल। अरे बिल्कुल, ऑफ कोर्स, आज तक सफल होता रहा है। तो एक पर एक मतलब हम इतिहास रचते जा रहे हैं, तो हर रैली दूसरी रैली से ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए ये रैली भी बहुत अच्छी होगी। कहा जाता है कि चुनाव के वक्त ही इस तरह से पार्टियां जो है वो काम करती है, क्या इसमें भी कुछ वैसा ही है क्या? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज दिस इज़ नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स। इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे पुराने रैलिस्ट हैं और हमेशा से रैली करते रहे हैं, तो उनका कोई इससे लेना देना नहीं है। आप देख सकती हैं कहीं पे भी पार्टी का कोई लोगो, पार्टी का कोई नाम, कुछ भी नहीं है। ये एकदम पूरा, जैसे आप सामने जब जो पार्टिसिपेंट्स की गाड़ी को अगर दिखाएंगे और उसके पोस्टर्स को दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि ये एकदम स्ट्रेट
स्पोर्ट्स रैली है, नथिंग बहुत एल्स। शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रही थी अमृता भूषण, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो समाज में एक तरह से कहा जाता है कि बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्टी और रैलियाँ की जाती है, तो ऐसा नहीं है। वुमेंस भी यहाँ के बहुत पावरफुल हैं और ये जो फंक्शन है वो वुमेंस के तरफ से किया गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि ये क्या कुछ रंग लाता है और किस तरह से इसका उद्देश्य जो है वो पूरा किस प्रकार से हो पाता है इसका। और बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।